राधे राधे ब्यूटीफुल सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे डाउनलोड हुआ है कि आपके ससुराल वालों की सोच आपको लेकर के क्या है। ठीक है, आपके बारे में क्या थॉट हैं, अभी करंट में क्या थॉट चल रहे हैं, क्या चीजें हैं जो आपके बारे में वो सोच रहे हैं। कुछ एक्शंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर चीजें चैनलाइज हुई है कि देखो, गॉसिप का मुद्दा तो आप हमेशा रहे हो, पर राइट नाउ कुछ ऐसे डिफरेंट चीजें नजर आ रही है। मे बी आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नजर आया है, कुछ ऐसी चीजें नजर आई है जो अभी जो है ना, कुछ बातों का मुद्दा बन चुका है आपको लेकर के। ये चीज मुझे यहाँ चैनलाइज हो रही है। चलिए फटाफट से जल्दी से रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो जल्दी से रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पे प्रेस करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड हाँ, वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना, अपना ढेर सारा प्यार देना, कमेंट में मुझे बताना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो चलिए कार्ड की सफलिंग स्टार्ट हो रही है। जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि सही गाइडेंस, सही बात जो है वो कार्ड से रेजोनेट कर सके, हमें सही जानकारी मिल सके। ठीक है, सारी दुनिया ही तो एनर्जी पर टिकी है। अगर आप अपनी एनर्जी, अपना जो टेलीपैथी एनर्जी है, अभी हाई वाइब्रेशन में हो तो अपनी एनर्जी बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे। सो अपनी एनर्जी को कनेक्ट करो। ठीक है, जो चीजें, जो गाइडेंस, जो बातें निकल करके आएंगी वो डेफिनेटली आप तक पहुंचेंगी। ओके, सो चलिए, जय हो, मंगल हो। आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। ओके, एंड आप सबके भीतर बैठे हुए उस परमात्मा को भी मेरा नमन, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियां जो आप मुझे देते हो, जितनी बातें मेरी, जो रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती है, आपको इतना पसंद आती है, उन सब के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्राना आप लोगों का। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, जय हो, मंगल हो। आप लोगों ने शायद अपना काम कर लिया होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, अच्छा जी। मतलब आपके बारे में कहा तो जाता है कि दिखने में बड़े शांत हो, बड़े सरल हो। ठीक है, पर दिमाग उतना ही ज्यादा तेज तर्रार है। आपके बारे में ये तो गॉसिप है आपके ससुराल वालों की। दिखने में चाहे जितने भी शांत लगो, सरल लगो, लेकिन इतना सरल उनको आप लगते नहीं हो। उतना वो आपके बारे में सोचते नहीं है कि आप इतने ज्यादा शांत और सरल हो सकते हो। ठीक है, मतलब चलता रहता है कि हाँ, शांत इंसान तो नहीं है। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पता है यहाँ पर एक एनर्जी है दावेदारी की, कंपटीशन की। ठीक है, देखो, वो लोग कहीं ना कहीं इस बात को जरूर सोचते हैं, चाहे देखो इमेच्योर एनर्जी में है, बट वो इस बात को जरूर सोचते हैं कि आप उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एक चैलेंज करते हो, कंपटीशन करते हो, या फिर मे बी आपके घर में ऐसा एक माहौल है, एक सिनेरियो है जहां पर आप और आपके ससुराल वालों के बीच में मे बी बेसिकली ज्यादातर फीमेल, मेल मेंबर्स में कम बट फीमेल्स में ये चीज ज्यादा है कि मेरी घर पे ज्यादा बातें चलनी चाहिए, सामने वाले की कम चलनी चाहिए। ठीक है, ये आपके ससुराल वालों को ये चीज लगती है कि कहीं उनकी बातें, उनका जो ये शासन है वो खत्म ना हो जाए। ओके, ये कार्ड मुझे अभी यही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, और देख लेते हैं प्लीज डिवाइन। 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड एक साथ आने लगते हैं। एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, कुछ ज्यादा ही आपने कनेक्ट कर लिया। 3 ऑफ वैंड्स, ओह माय गॉड। पता है, मतलब अचानक से देखो कैसे कैसे कार्ड सफल करके आगे आ गया था। उसको आने की इच्छा थी, इस कार्ड को आने की इच्छा थी। आपने भी देखा होगा कि कैसे कैसे ये अलग से एकदम से दिखाई दिया। मैंने इसको जानबूझ करके लिया है कि जब आने की इच्छा है तो आ जाओ। वेलकम जी, मोस्ट वेलकम जी। और देख लेते हैं, एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
डेथ, ओके। एम्परर, मैंने कहा ना, देखो सत्ता संभालने की, चाहे वो मेल मेंबर हो आपके घर के, तो उनको ये चीज लगती है कि पुरुष हैं जो, उनको आपके घर की लगती होगी कि शायद मतलब हमारी क्यों नहीं चलती है, आपकी क्यों ज्यादा चलती है, या फिर और भी जो लोग हैं। यहाँ पर एक सत्ता की लड़ाई तो है, एक सत्ता की लड़ाई है। 7 और 4 देख रहे हो, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। इसको लग रहा है कि मेरी हुकूमत थोड़ी रहनी चाहिए, इसको लग रहा है कि मेरी हुकूमत रहनी चाहिए, मतलब एक सत्ता की लड़ाई। ओ माय गॉड। बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देख लो आप, डेविल की एनर्जी है। डेफिनेटली ऊर्जा बहुत ही ज्यादा निगेटिव है, इन लोगों की ऊर्जा आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा एक निगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। और साथ साथ ये भी चीज है कि देखो आपकी जो मैरिटल लाइफ है, आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है, इन पर इनकी निगाहें बहुत अच्छे से है, बहुत ही अच्छे से ये मतलब अपना उस पर क्या कहते हैं, मतलब नजर बनाए रखते हैं, ठीक है। और मतलब कहीं ना कहीं एक उलझन हर वक्त पैदा किए हुए रहते हैं। हालांकि देखो उस उलझन से चाहो तो आप और आपके पार्टनर निकल सकते हैं, ठीक है, निकल सकते हैं, चाहे तो निकल सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि एक भ्रम वाली एनर्जी है, एक ऐसी चीजें क्रिएट कर दी जाती है, ऐसी बातें क्रिएट कर दी जाती है, ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जाते हैं कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को देख करके ऐसा सोचते हो कि यार कहाँ फंस गए, इस इंसान से नहीं मिले होते तो जिंदगी कितनी अच्छी होती। मतलब सामने वाले इंसान को, फैमिली को कम भी ब्लेम करो, कई मर्तबा अपने पर्सन को भी आप इस मामले में ब्लेम करने पर आ जाते हो कि इस पर्सन की वजह से आपकी जिंदगी झंड हुई है। ये चीज यहाँ पर एनर्जी निकल करके आ रही है, ओके। सो देखो यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट नंबर की बात करूँ, बाकी चीजें तो मैं कार्ड के साथ बताऊंगी, बट यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर अगर बात करूँ मैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 10 हो सकता है, 7 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 3, 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ओके। एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एनर्जी है यहाँ पर, ओके। सबसे ज्यादा देखो यहाँ पर एनर्जी है, तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पर लियो है, सबसे ज्यादा मतलब कि धनु है, सबसे ज्यादा सिंह राशि है, और सबसे ज्यादा मेष राशि है। उसके बाद है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग हैं। बाकी जनरल है, ठीक है, बाकी जनरल है। चलो ये चीज जो प्रोमिनेंट मुझे एनर्जी यहाँ से रिसीव हुई है, एक कार्ड 1000 मीनिंग बताते हैं। सो यहाँ पर जो चीजें, जो एनर्जी यहाँ रिसीव हुई, सो मैंने आपको बताई है। सो देखो ये लोग बेसिकली कैसे पर्सन हैं, ठीक है, ये लोग बेसिकली ऐसे पर्सन हैं जो जुबान में शहद और मन में हजारों छल ऐसे रखने वाले हैं ये, ठीक है। कहते हैं ना, एक लोटा जल मन में हजारों छल, तो कहाँ से होगा, मतलब कैसे। तो ये चीज है कि मन में बहुत ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। जुबान से शायद ये बहुत स्वीट नजर आते हैं, आप दोनों को ही आपस में लड़वा देते होंगे, ठीक है। ऐसी भी चीजें होती हैं कि ऐसी चीजें क्रिएट कर दो कि सामने वाला ही लड़ ले, ठीक है। हमें पीछे से सबसे ज्यादा गेम करने की, मतलब नजर तो बनाए हुए, पीछे से गेम करने की आदत है, ठीक है। बट यहाँ पर ये भी चीजें हैं कि अगर आप दोनों समझ जाओ, आप दोनों समझदारी से काम ले लो, सामने वाले की प्लानिंग प्लॉटिंग समझ जाओ, तो उस चीज से बाहर निकल सकते हो। बट यहाँ पर मोस्टली टाइम ऐसा होता नहीं है, पता नहीं कैसे फंस जाते हो, पता नहीं कैसे उन पतड़ों में फंस जाते हो। कई मर्तबा आपके साथ ऐसी चीजें हुई है, कई मर्तबा ऐसी चीजें हुई है। बट राइट नाउ जो उनकी सोच है आपको लेकर के, आपकी सोच जो है यहाँ पर, मे बी आप उनकी सोच पकड़ लेते हो, इसी वजह से शायद उनको ऐसा लगता है कि आपके बारे में ये लोग यही कहते रहते हैं कि भले ही आप कितने ही दिखने में शांत हो, सरल हो, देख रहे हो इस पर्सन को कितना शांत है, चेहरे पर बिल्कुल शांत भाव है, पर दिमाग उतना ही ज्यादा तेज है, आपकी पकड़ बहुत ज्यादा तेज तर्रार हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। सो ऐसा दिखा रहा है कि ये एनर्जी जो आज की कार्ड की रीडिंग है, ये 2 फेज में है। मतलब एक आपका पास्ट था अपने ससुराल वालों के साथ, और एक आपका प्रेजेंट वर्जन है अपने ससुराल वालों के साथ। मतलब पास्ट में आप कुछ और थे, अभी कुछ और हो, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। जैसा कि मैंने रीडिंग के स्टार्ट में ही आपको कहा था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, कि कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है आपकी शख्सियत में, आपके चाल व्यवहार बातचीत में कुछ चीजें तब्दील हुई है, जो गॉसिप का मुद्दा बनी है। और देख लो यार, तब्दील का चीज दिखाई दे रहा है, डेथ की एनर्जी है। इट मीन्स कि आपको पता है कि बहुत कुछ चीजें टूटती है, फूटती है, बहुत कुछ चीजें बर्बाद होती है, और उसके बाद एक नया सवेरा आता है। मैंने बहुत बार इस रीडिंग में कार्ड को एक्सप्लेन किया है कि इसकी एनर्जी ऐसी ही है। सो नो डाउट आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चली है, बहुत सारे उधम मचे हैं, ठीक है। अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं कार्ड की रीडिंग पर, कि अभी चीजें तो ट्रांसफॉर्म हुई है। नो डाउट आपने बहुत सारी चीजें झेली है, डेथ का कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, 1 बाय 1 बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट की गई हैं, बहुत सारी चीजें
यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को किसी थर्ड पार्टी को बुला करके आपके अपनी घर का जो दंगल है ना उसके लिए यहाँ पर मतलब एक पंचायत बिठानी पड़ गई होगी, लोगों से यहाँ पर जो है काउंसलिंग भी करानी पड़ी है बहुत सारे लोगों को अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, ठीक है। और ये भी एनर्जी है कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी भी ऐसी है कि बहुत सारे लोग आपके घर में वैसे भी पंचायत वाला रोल अदा करते रहते हैं, मतलब उनको वेलकम करो ना करो वो खुद अपने आप को वेलकम समझते हैं कि आ जाओ और यहाँ पंचायत मचा दो आपकी फैमिली में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके हस्बैंड वाइफ के लाइफ में, ठीक है। ये चीज यहाँ पर निकल कर आ रही। सो यहाँ पर यही चीज है। हालांकि देखो आप अपने ससुराल वालों के लिए हमेशा हमेशा गॉसिप का मुद्दा रहे हो, ठीक है। आपकी सूझबूझ जो है, जो आपकी जो एक हैप्पीनेस है, वो चीज जो है ना वो हमेशा इनके लिए एक गॉसिप का मुद्दा बनी रही। बातचीत, आपके तौर तरीके, आपके बातों का बात करने का तरीका, आपका ज्ञान, ठीक है, वो हमेशा इनके लिए मुद्दा बना रहा है, ठीक है। पहले का लहजा इनका कुछ और रहा होगा, पहले का इनका लहजा कुछ और था, मुद्दा आज भी आप हो, बट अब जो है अब लहजा बदल गया है। अब आपको लेकर के इनके लहजे में परिवर्तन आया, लहजे में कुछ ना कुछ जो चीजें बदली है। आज लोग जो है एक दूसरे को थोड़ा सा सचेत कर रहे हैं, आपके जो ससुराल वाले हैं वो एक दूसरे को थोड़ा सा सचेत करने में लगे हुए हैं कि अब जो है वो आपसे पंगे ना लें, ठीक है। आपसे पंगे लेने से जो है बचाया जा रहा है, एक दूसरे को बता रहे हैं कि अब इससे पंगा ना लें, क्योंकि अब आप जो है उनके लिए खतरा नहीं, उससे ज्यादा खतरनाक हो चुके हो, ठीक है। पहले था कि छोटे मोटे खतरे, बस खतरा हो किसी तरह से इसको साइड कर दिया जाए तो चीजें जो है अच्छी हो जाएंगी, पूरे घर पर हमारा राजपाट होगा, हम तो बस ऐसे ही घूमते फिरते कूदते रहेंगे। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि आप उनको अब खतरनाक लगने लगे हो, और खतरा और खतरनाक में थोड़ा सा अंतर होता है कि खतरा है चलो ठीक है हम उससे बच जाएंगे, निकल जाएंगे, खतरा टल जाएगा। पर कोई इंसान ही अब खतरनाक हो गया भाई, तो अब तो जब तक रहेगा तब तक हमारी बैंड बजाएगा ना। तो यहाँ पर यही चीज हुई है कि अब लोगों को ये चीज लग रही है कि आप जो है पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हो, ओके। इन लोगों की सोच आपको लेकर के, नो डाउट आप ऐसे हो नहीं हो, नो मैटर आप ऐसे हो नहीं हो, ये उनका परसेप्शन है, उनके हिसाब से सोचना, ठीक है। क्योंकि देखो अब क्या हुआ है कि पहले यही लोग जो है ना आपको कुछ बोल देते थे, या आपसे कुछ मनमुटाव हो जाने पर, बहस हो जाने पर जो है ना जो चीजें होती थी, तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी में थे, तो सामने वाले को, क्योंकि देखो इमेच्योर एनर्जी में नहीं बोलूंगी, सडनली आपको एक ऐसे जोन में डाल दिया जाए जहां पर चीजें बिल्कुल आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, कहीं पर आपने एक हैप्पी फैमिली लाइफ सोचा था और वहां पर सारी चीजें खराब होने लगी, लोग मतलब अपने असली रूप में आने लगे, तो आप थोड़ा सा आपको धक्का लगा, थोड़ा सा आपको शॉक लगा, थोड़ा सा आप चिढ़ गए कि मेरे साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही है, ठीक है। मैं ऐसा डिजर्व तो नहीं करती, पर मुझे ऐसी चीजें क्यों झेलनी पड़ रही है। क्या आप लोग मेरे साथ सही से व्यवहार नहीं कर सकते, क्या आप लोग मेरी बातों को थोड़ा सा समझ नहीं सकते, मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आपके दिल दिमाग में आई है, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि जब इंसान को किसी से एक्सपेक्टेशन होती है तभी आप उससे कंप्लेन करते हो, जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती है तो क्या दूसरे से, पड़ोसी से जाकर के कोई कंप्लेन किया आपने, पड़ोसी से जाकर के कभी झगड़ा किया है आपने। ज्यादा अगर बहस बढ़ने भी लगती है तो फिर समझ जाते हो कि अरे वो तो कोई और है, चलो बात हटाओ, मैटर खत्म करो। बट जो हमारे अपने होते हैं ना, एक्सपेक्टेशन भी वहीं पर होती है। आपने भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन की वजह से अपनी जो चिढ़ है, अपनी जो बातें हैं, अपने जो दर्द है वो एक्सप्लेन किया, बहस किया इन लोगों से, ठीक है। बहस हुई है, नो डाउट यहाँ पर बहस हुई है, जब मनमुटाव हुआ है तो बहस हो ही जाती है। बट आज आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा, आज क्या किया है, आपने अपने आप को शांत कर लिया है, देख रहे हो इस इंसान को बिल्कुल शांत कर दिया। और वो फिर जो है ना आपने अपने तरीके से, ठीक है, अपने तरीके से चल करके जो है ना आपने पूरा गेम ही बदल दिया। यहाँ पर एक गेम बदल चुका है, ठीक है, बिल्कुल गेम बदल गया है। पहले मतलब कहते हैं कि देखो खेल है कोई भी, अब क्या हो रहा है कि पहले एक नियम था कि अगर सामने वाला काउंटर कर रहा है, सामने वाला भी ये नियम फॉलो कर रहा है, मैं नियम फॉलो कर रहा हूँ, कोई एक गेम खेल रहा है, उसका कुछ तो रूल रेगुलेशन होगा, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे को समझ गए कि अच्छा ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। बट यहाँ पर क्या हुआ कि आपने अब अपना चाल ही बदल दिया, अब आपने यहाँ पर अपना तरीका ही बदल दिया। ये चीज अब यहाँ पर लोगों के लिए नया गॉसिप का मुद्दा बन गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया है कि अपने आप को इमेच्योर समझ रहे थे, इमेच्योर की तरह आपकी भी एनर्जी रही होगी कि इमेच्योर की तरह आपने बहस कर ली, थोड़ी सी नासमझी आपने भी दिखा दी कि ठीक है बहस हो गई, ठीक है, बातों को गंभीरता से हैंडल नहीं किया। बट जिस वक्त आप चीजें समझ में आई, जिस वक्त कोई चीजें मतलब समझ में आ गई, पूरा गेम समझ में आ गया, लोगों की मानसिकता में आ गई, आपके ससुराल वालों की, कहते हैं ना 1 by 1, पर्सन टू पर्सन आप लोगों को बिल्कुल रीड कर गए कि अच्छा इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है, अच्छा ये इस सिचुएशन में ऐसा कर, क्योंकि देखो हर चीज
नहीं थी आपके लिए। धीरे-धीरे आपने एडजस्ट किया। हर किसी को हर सिचुएशन में आपने देखा कि अच्छा इस सिचुएशन में ये ऐसे रिएक्ट करता है, वो ऐसे रिएक्ट करता है, ये ऐसे बोलता है, वो ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोल रही है। तो आप भी वन बाय वन आपने सारी चीज़ें समझी है और जब आपने ये समझा है ना, तो आप पूरे गेम को जीत करके विनर बन चुके हैं। देख रहे हो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। पूरी की पूरी गेम आपने बिना कुछ किए आपने पूरी की पूरी गेम जीत ली। बिना उँगली उठाए आपने पूरी की पूरी गेम वो कैसे जीती मैं बताती हूँ यहाँ पर आपको कि किया आपने यहाँ पर क्या है। आपने क्या किया कि उनको इमेच्योर एनर्जी दिखा रहे थे आप पहले। अब क्या किया आपने कि आपको समझ में आ गया, मतलब थोड़ा-सा आपने भी किया है कि एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला काम किया है आपने, कि आपने इमेच्योर एनर्जी अगर उन्होंने समझा तो आपने भी उनको थोड़ा-सा ज़ाहिर किया कि ठीक है, जैसा सोच रहे हो मुझे, चलो वैसे ही, ठीक है? कुछ अगर नासमझी लोग अगर सोच रहे हैं कि आप नासमझी में हो और अगर आपका काम निकल रहा है, तो आपने भी यहाँ पर अपना काम उसी तरीके से निकालना स्टार्ट किया। आपने भी थोड़ा-सा उनको ढील देनी स्टार्ट की कि आपकी तरफ से वो थोड़ा-सा बेफ़िक्र हो जाएँ कि आप ना तो उनको कॉम्पिटिशन देने की हालत की हालत आपने जो जवाब नहीं देते या वो दे भी रहे हैं, वो पलट के कुछ बोल भी रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट फेज में आ पर उनको लगा क्या पता कि वो जीत रहे हैं। उनको क्या लगा आपने क्या गेम किया कि उन्होंने महसूस करा दिया कि वो जीत रहे हैं। उनको लग रहा था अच्छा अब तो हमारा ही शासन है, अब तो हम जो बोल रहे हैं वही चल रहा है, सर झुका करके बिल्कुल हमारी बात सुनी जा रही है, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज हुई है कहते हैं कि अकल बड़ी की भैंस, तो वहां पर आपने अकल बहुत अच्छे से इस्तेमाल की है, सोर्स की एनर्जी है, अकल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया आपने यहाँ क्या किया कि उनको ढील देने कर दी। जैसे देने स्टार्ट की अब क्या है जब ऐसे लोग हैं ढील दोगे गलतियां पर गलतियां करते जाएंगे, गलतियों पर गलतियां करते थोड़ी बहुत अब वो सामने वाले से बिल्कुल बेफिक्र हो गए तो बहुत सारी गलतियां करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। कई मर्तबा आपके केस में भी बहुत सारी गलतियां की और अपने भी पर्सनल लाइफ को लेकर के और भी बाकी फैमिली मेंबर्स को लेकर के और भी घर के मामलों में बहुत सारी गलतियां करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है कि आप बिल्कुल आपने क्या किया अपने आप को न्यूट्रल करके रखा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हो, दोनों चीजें न्यूट्रल करके आप अपने आप को चल रहे थे, अपने अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में था कि आप अगर बेकार लोगों में जो है ना अपनी बुद्धि खर्च नहीं करना चाहते थे। आपने ये चीज सोच लिया था कि अब ये लोग जो है बेकार है, मुझे अपनी बुद्धि इसके पीछे खर्च नहीं करनी, मुझे जो जीतना है, मुझे जो चीज चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एंड आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी लाइफ में जो प्यार खत्म हो गया, जो रिलेशनशिप में जो कड़वाहट आ गई है, जो आपकी फैमिली लाइफ को खराब कर रही है, वहां से आपको बाहर निकलना था। आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी हासिल करनी थी। अपनी जो एक आपकी लाइफ में एक फेज ऐसा भी आया है जहां पर आपको समझ में नहीं आया होगा कि आपके जीवन की दिशा कहाँ जाएगी, कैसे आपका घर परिवार चलेगा, कैसे आपका परिवार जुड़ करके रहेगा। हो सकता है सब कुछ बिखर ना जाए, हो सकता है कि फैमिली लाइफ खराब ना हो जाए, हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में दूरी ना आ जाए, बहुत सारी चीजें आपको डर रही होगी। तो ये जो डर थी, इस डर को आपने वहां पे फोकस करना स्टार्ट किया। वो लोग जो आपको भटका रहे थे, वो लोग जो आपको भ्रमित कर रहे थे और भी चीजें खराब करने की कोशिश में लगे हुए थे, आप लगातार उस चीज में थे कि मुझे कहते ना कि समस्या यहाँ पर है और निदान इसके आगे। समस्याओं को पर नजर रखना कम कर दिया, आप निदान की तरफ देखने लगे कि अच्छा मुझे यहाँ पर पहुंचना है। अब यहाँ पर पहाड़ आए, पत्थर आए, जो भी आए, मुझे इग्नोर करके चलना है क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। अब मुझे यहाँ तक जाना है, तभी मुझे अपनी फैमिली में सब कुछ के साथ मुझे देखने मिलेगा। जो मेरी फैमिली लाइफ खराब हो गई है, जो मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया, मेरा सुकून खराब हो चुका है, चाहे वो पार्टनर के साथ हो, चाहे वो पार्टनर की पूरी फैमिली की वजह से हुई हो। बट यहाँ पर प्रायोरिटी क्या किया है, आपने अपने आप को देना स्टार्ट किया है। देख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसने खुद को प्रायोरिटी दी है, खुद की भावनाओं को प्रायोरिटी दी है, खुद के लक्ष्य को आपने प्रायोरिटी दी है, अपने एम को आपने प्रायोरिटी दी, अपनी चाहे वो आपका एम कुछ भी हो, अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर बनाना हो, अपना अच्छा फ्यूचर पहले क्यों ना बनाना हो, चाहे वो अपने लिए अच्छी चीजें क्यों ना करनी हो, सेल्फ लव क्यों नहीं करनी हो, लेकिन बहुत सारे आपने पहले करके देख ली, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ है वहां। तो ये रीबर्थ एक पर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पर सेल्फिश वाली एनर्जी है। आप कहोगे कि बिल्कुल सेल्फिश वाली ये रीडिंग आप करा रहे हो, पर यहाँ पर सेल्फिश वाली एनर्जी ही मुझे दिखाई दे रही है कि रीबर्थ हुआ है और रीबर्थ होने से पहले बहुत कुछ आपने झेला है, बहुत कुछ आपने प्यार, अटेंशन, टाइम, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया और ऐसे बेकार लोगों पर किया है जहां पर उसका आउटकम कुछ नहीं मिला। इनपुट आपने बहुत कुछ दिया, आउटपुट वहां से कुछ नहीं मिला। देन आपने क्या किया है कि जब लोगों पर फोकस कर रहे थे, लोगों को इतना कुछ दे रहे थे, कुछ नहीं मिला, वहां से उल्टा आपको
आपके रिलेशनशिप पर उल्टा नजर बना करके, खराब करके, आपके रिलेशनशिप को खराब करके, या फिर आपको जबरदस्ती के रिश्ते में बांध करके बार बार परेशान करना, टॉर्चर करना, उस रिश्ते को लेकर के जो है एक रिश्ते को मतलब बिल्कुल मजाक बना देना, ये सब आपने झेला है। और इसी वजह से क्या किया है कि आपको पहुंचना था यहाँ, आपको पहुंचना है अपनी मंजिल पर, आपको पहुंचना है कि जहां पर आपका रिस्पेक्ट हो, आपका जो सम्मान है, आपका जो मेंटल पीस है वो आपको हासिल हो सके। ठीक है, आपने यहाँ पर प्रायोरिटी अपने आप को रखी है, अपने ऊपर आपने पहले ध्यान देना स्टार्ट किया, ये चीज आपकी लाइफ की प्रायोरिटी थी, आपका लक्ष्य आपकी प्रायोरिटी थी, यहाँ पर आपको पहुंचना था। और इसी वजह से आपने क्या किया, इन बेकार लोगों से थोड़ा सा दूरी आपने बनाई, बहस करना बंद किया, अपने आप को चुप किया कि मुझे यहाँ पे बहस करके अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है, मुझे तो यहाँ पहुंचना है, मुझे तो ये काम करने हैं। ठीक है, और इन लोगों को क्या लगा, अब शांत हो गए। अब कोई इंसान है बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, कुछ दो लोगों में झगड़ा हो गया, एक इंसान, पहले क्या होता था, दोनों जब झगड़ा करते थे तो दोनों तरफ से बहस होती थी, दोनों लड़ते रहते थे, दोनों लड़ रहे हैं। अब सामने वाले को तो काम नहीं है, उसको तो अपनी मेंटल पीस भी बर्बाद करनी है, घर भी बर्बाद करना, सब कुछ बर्बाद करना, उसका भी एम कुछ और है, बट वो जानबूझ करके आपके वीक पॉइंट को ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि आपका सब कुछ खराब हो जाए। आपका फोकस उस समय गड़बड़ा गया। आप क्या कर रहे थे कि अपने लक्ष्य पर फोकस करने के बजाय आपने क्या किया, उसके झगड़े में फोकस करना स्टार्ट कर दिया। बट राइट नाउ जो चीजें रिबर्थ हुई है, जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इस वक्त आपने क्या किया है कि जैसे इस इंसान का झगड़ा था, बट इसका फोकस आपकी लाइफ पर था, कुछ और चीजों पर था, वैसे ही इस वक्त आपने गेम को पलट दिया। गेम यहाँ पे क्या पलटा कि आपने सेम टू सेम उनसे झगड़ा नहीं किया। अगर वो बहस कर रहे हैं, आपने बहस करने दिया, उनको लगा कि अरे बहस हो रही है, ये तो जवाब नहीं दे रहा, ये तो बिल्कुल सर झुका करके जा रहा है, बहस में भी हार मान जा रहा है, तो मतलब अच्छा, मतलब हम लोग जीत गए, मतलब अच्छा अब तो हमारी चलेगी, अच्छा इसने तो हार मान ली, जितनी तेज बुद्धि लगा रही थी, अब तो हम ही अकलमंद है, अब तो इसका दिमाग तो बिल्कुल संट हो गया, हमने इसको ठंडा कर दिया बिल्कुल। ये चीज इनको आपने समझनी थी, क्योंकि अब आपका कहीं और ध्यान था, अब आपका ध्यान यहाँ पर था, आपका ध्यान इस जगह पर था। देख रहे हो ना इस दोनों कार्ड को जो मैंने बताया, इसका मतलब आपका ध्यान यहाँ पर था, और इसकी वजह से ही आपने पूरी की पूरी गेम बदल दी, कि आपने यहाँ पर रूल ही बदल दिया गेम का, कि आपको बहस करनी है ना करो, मुझे नहीं करनी। सामने वाले ने सोचा अच्छा हार मान गया, और मन बढ़ गए, और भी चीजें खराब करनी इसने स्टार्ट कर दी। उनको लगा कि जो भी वो कर रहे हैं आप बिल्कुल सारी चीजों से अनजान हो, ठीक है, आप सब चीज हर बात को कहीं ना कहीं देखो, लेकिन ये चीज था आप नोट कर रहे थे सारी चीजें, सारी की सारी चीजें क्या कर रहे थे, नोट कर रहे थे। हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है, सब कुछ नोट करना, सब कुछ आप जान रहे थे, बट ये रहस्यमय भी है, ये बहुत चीजों को हाइड करके भी रखती है। हर एक चीज आप सोच रहे थे, समझ रहे थे, सब उन लोगों की हर एक बात समझ रहे थे, उनकी हर एक वीकनेस को आप समझ रहे थे, हर एक चाल को समझ रहे थे, कि जब आप रिलेट कर रहे हैं, जब आप आपकी बातों का फायदा उठा रहे हैं, किसके साथ भी कर रहे हैं घर में, हर एक चीज, बट आप उन सब चीजों का मेरे पर भाव नहीं आने दे रहे थे। आप हर चीज जो है ना उसको आप कहीं ना कहीं हाइड कर रहे थे, छिपा रहे थे, कि अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं और कहाँ तक जा पाते हो, देखते हैं और कहाँ तक क्या कर रहे हो, करने दो। ये चीज आपने की है, ठीक है, मतलब आपने टाइम पर यहाँ पर सब कुछ छोड़ा कि ठीक है, राइट टाइम आने पर सही जवाब दिया जाएगा, जब सही वक्त आएगा तब सही जवाब दिया जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म उस वक्त चोट करना चाहिए। और ये चीज आपको में आ गई कि जिस वक्त लोहा गर्म होगा, जब ये लोग अपने ही मुद्दे में कुछ ऐसे फंसेंगे ना, उस वक्त ही इनको जवाब दिया जाएगा, तब ये असली आईना देखेंगे। अभी अगर कुछ भी बोलोगे तो उल्टा कहते हैं ना कि डोंट रसल विथ पिग, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि उसको तो कीचड़ में लौटने में मजा आता है, उसको तो मजा आ रहा है, पर आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, ठीक है, वो भले ही एंजॉय करता है, वो उस कीचड़ में जो है ना, पिग जो है वो कीचड़ में लौटता गुलटता है ना, तो लोग को कहा जाता है कि उसके साथ मत छेड़खानी करो। अगर उसके साथ छेड़खानी करोगे तो उसको तो बहुत मजा आ रहा है, उसको कीचड़ में लौटने में बहुत मजा आएगा, बट आपके कपड़े गंदे होंगे। तो यहाँ पर यही चीज है जो मैं समझाना चाह रही थी। आई थिंक आपने समझा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही थी और आपने क्या किया है। तो आपने सारी चीजें समय पर छोड़ी, समय को साफ होने दिया है, और भाई क्या धोया है आपने, उसके बाद जो धोया है ना अपने समय पर, वो चीज तो यहाँ पर कहने लायक नहीं है कि क्या धोया है आपने राइट टाइम पर इनको, ठीक है। आई फील कि देखो आप जो है काफी तेज तर्रार इंसान तो हो, क्योंकि यहाँ पर आया है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तेज तर्रार इंसानों पर पता है आपको लोग जो है ना बहुत ज्यादा गलत समझते हैं, ठीक है, पर आप, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे खास बात पता है क्या है, आप बोलते बहुत कम हो, ठीक है, और देखते ज्यादा हो, समझते ज्यादा हो चीजों को। अगर कोई बात गलत समझ लिया जाए ना, देख लिया, तो तुरंत आप हल्ला नहीं मचाते, ठीक है, प्रूफ के साथ, वही समय आने पर आप रिवील करते हो।
समय आने पर बिल्कुल आप धो करके ना निचोड़ देते हो। तो ये चीज़ जो है ना लोगों को आपको आपकी पर्सनैलिटी अब लोगों को खतरनाक लगने लगी है कि जब ये बोलता है, बोलती है तो बिल्कुल फैक्ट के साथ, प्रूफ के साथ कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। बहाने बनाएँगे तो कितने बहाने बनाएँगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ठीक है? समय पर आप रिवील करते हो और वो लोग लगातार पहले जैसे क्या था कि अभी भी जो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है कि लगातार पुरानी गलतियाँ करते जा रहे थे, पुरानी गलतियाँ करते जा रहे थे, बट आप कहीं न कहीं बदल गए हो। उन लोगों को लगा कि कहीं न कहीं वो जीत रहे हैं, उनकी एनर्जी है जीतने की, वो जीत रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ हुई है। बट आपने उनको सबक अच्छे से सिखाया है कि आपको कहीं जो है ना बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सबक भी ये बहुत अच्छे से सीख गए कि इनको बोलने लायक आपने नहीं छोड़ा है, ये भी चीज़ यहाँ पर है। क्योंकि और अब क्या है ना, यहाँ पर क्या है, आपको जैसे कि कहते हैं ना भावनाओं को नज़रअंदाज करके, ठीक है? आपके सामने भी कई मर्तबा इन लोगों ने आपको हर्ट किया, ये भी चीज़ यहाँ पर एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है कि मतलब इनका मन इतना बढ़ गया था बोलने के समय पर कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी भी बोल जाते होंगे कि जहाँ पर इन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई ऐसा बोल देंगे तो उसको चोट लगेगी, उसको तकलीफ होगी, ठीक है? ये तक नहीं इन लोगों ने सोचा था। इसी वजह से मुझे यहाँ पर जो है आपकी एनर्जी में रीबर्थ की एनर्जी आई है कि ट्रांसफ़ॉर्म आपने किया है कि अब जो आप धो रहे हो ना, वो बिल्कुल यहाँ पर मतलब कहने वाली बात नहीं है। पर आपने सोच लिया कि आपको इन लोगों से अभी तो क्योंकि रीबर्थ है, आपको बिल्कुल ये चीज़ भान हो गई कि ना तो आपको इन लोगों से प्रशंसा चाहिए, ना तो इन लोगों से बहस चाहिए, ना तो इन लोगों से बदला चाहिए किसी तरह का। जभी भी वो आपके बारे में आग लगा रहे थे, आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में खराब चीज़ें भी कर रहे थे। हो सकता है मे बी आपके हस्बैंड को भड़काया जा रहा था, आपके पार्टनर को भड़काया जा रहा था, मेल फीमेल कोई भी हो, उनको जब भड़काया जा रहा था, तो वहाँ पर क्या था ना कि बिल्कुल वहाँ पे न्यूट्रल रह करके अपनी एनर्जी को न्यूट्रल आपने रखा है, ठीक है? आपने ये चीज़ महसूस की है कि आपके खिलाफ ही आपके बच्चों का इस्तेमाल किया गया, आपके खिलाफ ही आपके हस्बैंड को इस्तेमाल किया गया। इन लोगों ने कई मर्तबा ये सारी चीज़ें की है कि आपके बच्चों में, आपकी फैमिली में आग लगाने की कोशिश की, कई मर्तबा इन्होंने आग लगाने की कोशिश की है। बट यहाँ पर आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उनके लिए पहेली बन गया क्योंकि उनको भी ये पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। डेफिनेटली जो जैसा करता है उसको पता होता है कि आपने क्या गेम किया है और आप उतना कुछ आप जान करके भी, ठीक है, आपने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, मतलब सफाई देने का काम नहीं किया। अगर सामने वाले आपके पार्टनर आप पर कुछ ब्लेम करने लगे इन लोगों की बातों में आकर के या फिर और भी फैमिली मेंबर आपको ब्लेम करने लगे, अब बिल्कुल न्यूट्रल रहे, शांत रहे, ठीक है? सफाई आपने नहीं दी, सफाई देना आपने बंद कर दिया है। ये भी तो एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। ओके, सो पहले तो इनको लगता था कि आप जो है इनके सामने टिक नहीं पाओगे, आपकी तो कोई एनर्जी यहाँ पर इनको महसूस नहीं हो रही थी, आपको बिल्कुल इनको लगा कि टिक नहीं पाओगे। फिर जब बहस हुई, बातें उठा-पटक हुई है, ठीक है, आप उनको फिर से चुप नज़र आ रहे हो, आपकी एनर्जी कि आप फिर से चुप हो। तो क्योंकि अब तो आप अच्छे से जानते हो ना किसने आपकी लाइफ में जो है ये ज़हर, किसने आपकी लाइफ में जो है आपके भरोसे का फ़ायदा उठाया, कौन है जो स्वीट बनने का ढोंग कर रहा था, ठीक है? और तब खतरनाक चीज़ हो गई जब आप कुछ बोल ही नहीं रहे, सारी चीज़ें जान रहे हो, सबके ट्रू फेस को आपने जान लिया कि अच्छा इसने ऐसा-ऐसा किया है। अभी सीधा बन रहा है पर इसका असली चेहरा ये है, ये कितना बड़ा स्वार्थी है, कितना बड़ा लोभी है, आपने सब कुछ जाना, बट आप कुछ बोल नहीं रहे हो। ये चीज़ उन लोगों को थोड़ा-सा हक्का-बक्का करने लगी कि आप इतने शांत कैसे हो, ठीक है? कहीं कुछ बड़ा तो प्लान नहीं कर रहे, कहीं कुछ नई चीज़ें तो आपके दिमाग में नहीं चल रही है। ये सब चीज़ें भी इनके दिमाग में लगातार जो है चल रही है, आपको लेकर के सोच है, राइट नाउ भी ये सोच है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए राइट नाउ ये सोच है क्योंकि देखो आपका चुप रहना, आप जो चुपचाप हो ना, आपकी पर्सनैलिटी को कहीं न कहीं ज़्यादा जो है ना और निखार रहा है, और ज़्यादा दमदार बना रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना गया है ये आप चुप रहना, ठीक है? अब वो मतलब कि थोड़ा-सा डरे हुए हैं, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पर डरे हुए हैं और डरे हुए किस बात से हैं? यहाँ 2 चीज़ें हैं डरे रहने का। एक तो कि आप उनकी सारी बातें जानते हो, घर में जितनी भी उन्होंने खिचड़ी है, जो भी चीज़ें की है, कहाँ क्या गलत किया है, कहाँ उनके भी अपने कुछ राज़ हैं, उनके भी कुछ कांड है, वो भी आप जानते हो, कहीं सारी पोल पट्टी ना खोल दो। ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से डरा रही है, ठीक है? आपको टारगेट करने से पहले कहीं आप सारी की सारी बातें जो है पोल खोल ना कर दो, ये चीज़ इनको अब डर हो गई है।
ये है इनकी सोच में। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनको लगा था कि आप और उनके बीच में कहीं न कहीं एक कॉम्पिटिशन है। आप दोनों एक-दूसरे को कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन दे रहे हो और इस कॉम्पिटिशन में किसकी सत्ता रहेगी, ठीक है? उनके उनके मन का ये विचार था, ठीक है? कि आपकी एंट्री उनकी लाइफ में एक कॉम्पिटिशन ला रही है, ठीक है? एक कॉम्पिटिशन की एनर्जी। अब घर में किसकी चलेगी, ये चीज़ें थी यहाँ पर। कई जो है ना पैतरे उन्होंने इसके लिए चलाए होंगे, कई झूठ बोलेगा, को लगा कि आप लड़ोगे, कुछ बोलोगे, अभी भी राइट नाउ, पहले ऐसी एनर्जी रही होगी बट राइट नाउ इनको लगा कि शायद आप फिर से लड़ोगे, फिर से बोलोगे, फिर से सारी चीजें जो है आप करोगे, ठीक है? बट आप जो है यहाँ पर उनके झूठ को, जैसे कहते हैं ना, सामने से आकर के कुछ बहाने, पार्टनर ही है तो कुछ आकर के ऐसे बातें बता रहे हैं आपको बेवकूफ बना करके, तो आप बस धीमे धीमे मुस्कुराते थे। घर वाले ही है तो कुछ अपनी कहानी बता रहे कि अच्छा ऐसे 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 ऐसे। अगर हकीकत आपको पता होती है तो आप क्या करते हो, हंसते हो। तो वही हंसी यहाँ पर मुझे आपके चेहरे पर नजर आ रही है कि आपके चेहरे पर वही हंसी रही है, वही चीज जो है ना आपके चेहरे पर रही है कि आप सब कुछ जानते हो बट आपके चेहरे पर जो है ना वो हंसी थी। और साथ में साथ कि आप ज्यादा तो बोलते नहीं, ठीक है? ज्यादा तो अब उन लोगों